आज तक आप लोगों ने कृष्ण भगवान की बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के सिर दर्द की क्या कहानी है? अगर आपको नहीं पता है तो आज हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको इस दोनों कहानियों के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता और सुजाता's मैजिकल वर्ल्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे और भी बेहतरीन कहानियाँ लेके आने वाले हैं जो कृष्ण भगवान के बारे में होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात थी। द्वापर युग में राधा कृष्ण को कौन नहीं जानता। उस वक्त सभी देवताओं में एक चर्चा चल रही थी कि तीनों लोग में कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त जो होगा वो राधा रानी होगी। लेकिन वहाँ पर बैठे एक व्यक्ति को इस बात पर शंका थी। उन्होंने उठकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। और वो कोई और नहीं था, वो थे नारद मुनि। लेकिन किसी ने भी मुनि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो यही कहने लगे कि नहीं, कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त राधा रानी ही है। इस बात की शंका उन्हें सता रही थी। ये सोचने के लिए, ये जानने के लिए वो पहुंचे द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश के पास जाने के बाद द्वारकाधीश ने मुनिवर को आते देखते ही उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्हें अपना सर पकड़कर बैठे हुए देखकर मुनिवर ने पूछा, प्रभु आप इस तरह से सर पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? तो प्रभु ने कहा, मुनिवर कई दिनों से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो मुनिवर ने कहा, तो प्रभु इस पीड़ा का कोई उपाय तो होगा? तो द्वारकाधीश ने कहा, हाँ उपाय तो है, और उपाय ये है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त अगर अपने पैर धोकर अपने चरण अमृत को मुझे पिलाएगा तो मेरी ये पीड़ा दूर होगी। यह सोचकर मुनिवर ने कहा, वो तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैंने अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाया तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। लेकिन सब यही भी तो कहते कि राधा रानी भी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। यह सोचकर मुनिवर ने द्वारकाधीश से आज्ञा लेते हुए वो पहुंच गए राधा रानी के पास और उन्होंने प्रभु के पीड़ा के बारे में, सिर दर्द के बारे में सब जानकारी दी और इसके उपाय के बारे में समस्त वृत्तांत बताया। राधा रानी ने जरा भी देर ना करते हुए वो तुरंत अंदर गई, अपने चरण को धोआ और उस चरण अमृत को मुनिवर के हाथ में थमा दिया और कहा कि मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं प्रभु को इस तरह से पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के ये वाक्य सुनकर, ये बात सुनकर मुनिवर की आंखें खुल गई। उन्हें पता चल गया कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। जो लीला की थी वो प्रभु ने मुझे दिखाने के लिए ही की थी। इतना सोचकर मुनिवर ने राधा रानी से आज्ञा ली और वो पहुंचे द्वारकापुरी पहुंचने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि सबसे बड़ा भक्त तो वही होता है जो अपने बारे में ना सोचकर अपने प्रभु के, अपने आराध्य के बारे में सोचे। मैं गलत था। आपकी सबसे बड़ी भक्त जो है वो राधा रानी ही है। अगर आपको ये कहानी पता थी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता थी तो आप राधे राधे बोलकर मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी ऐसी कहानियाँ बनाएं।